प्रेम नहीं उमड़ा है अंदर, अभी जुनून नहीं जागा है। जब जुनून जागेगा ना तो उसके बिना टिकेगा नहीं। वो जुनून कब जगेगा? वो जुनून जब जगेगा, वो तब जगेगा जब उसके मन में आएगा एक बार ये जो आपने भजन सुना ना, अभी वो गा रहा था मैं, चलो उसको छोड़ दिया, दूसरा गा दिया। भजन गाने वाला था मैं, जब से प्रभु ये जीवन तेरे नाम हो गया है, मंजिल मेरी तभी से, मंजिल मेरी तभी से तेरा नाम हो गया है। इस भजन का निर्माण पता किस गीत से हुआ था? किस गीत से हुआ था? ये 2013 में एक घटना हुई थी अक्टूबर में मेरे साथ। भगवान की खोज में था, तो चलिए घटना का जिक्र तो क्या करूं, और उसमें जो शामिल थे ना उस घटना में, जब मेरे पे हमला हुआ था खूब बड़ा, तो यहां भी बैठे हैं हमले वाले, एक विजय भी थे, प्रकाश भी थी, ये बहुत से लोग थे उसमें घटना में। तो जब वो हमला हुआ तो चलो जाको राखे साइयां, बच गया मैं, हमला तो बहुत बड़ा था। तो उसके 3-4 दिन बाद मैं आरती कर रहा था, तो मेरे मन में एक गीत की लाइनें आ गई। क्या कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैं तो परमात्मा की खोज में था। तो एक लाइन वो जो अंदर मेरे गूंजी, तो उसने मुझे रुला दिया। कदमों की खाक बनकर रहने दे मुझको अपने, कदमों की खाक बनकर जो नहीं तुझे गवारा, मुझे खाक में हे परमात्मा, मैं तो तेरे चरणों की धूल था हूं, क्या तेरा नाम इतना महंगा है कि मेरी जान के पीछे पड़ गए, मुझे मारने में तुले कि इसको निकालो यहां से, कहीं हमारी बुराई सामने ना आ जाए। तो तब ये शब्द मेरे अंदर गूंजते रहे कई देर तक। तो उससे फिर इस भजन का निर्माण हुआ था। वो शब्द गूंजते गूंजते ये बन गया कि जब से हुआ है दर्शन, इसका प्रसाद मिला, मैं दीवाना हो गया हूं, जब से हुआ है दर्शन, मैं दीवाना हो गया हूं, जग वाले कहते पागल, इंसान हो गया है, जब से प्रभु ये जीवन तेरे नाम हो गया है, मेरे दिल ने तुझको चाहा। अब ये गीत की लाइन है।
क्या यही मेरी खता है, मेरे दिल ने तुझको चाहा। क्या यही मेरी खता है, माना खता है लेकिन ऐसी तो ना सजा। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। तो चलिए हम विषय की ओर लौटते हैं। ये 27 का खेल चल रहा है टोटल, और ये 27 का खेल जो है ये प्रकृति का खेल है। इसको जरा समझना, ये प्रकृति का खेल है। आकाश वायु अग्नि जल थल, ये 5 भौतिक तत्वों से ये संसार बनाया गया। फिर इस संसार में सूक्ष्म तत्व पैदा किए गए कि कौन सा तत्व किसके साथ अटैच होगा। आकाश को मिला शब्द, शब्द को मिला आकाश, तो इसकी ज्ञान इंद्रिय बनाई गई कान। शब्द को कौन ग्रहण करता है? कान। और जब शब्द सुना जाता है तो ज्ञान तो हो गया, अब उसका जवाब देना है कि नहीं, तो उसके लिए क्या बनेगा? वाक, मुख। ये सारा दिन ये 4 से काम चलता है आपका कि नहीं? प्रैक्टिकल है। आकाश में शब्द गूंजता है, आप सुनते हो कान से और बोलते हो। इसमें कोई ज्ञान में खोट तो नहीं है। आपका भी ऐसा ही है ना, कहीं ऐसा मैं ही कान से सुनता हूं, आप कोई जीभ से सुनते हो। या धरती पे कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी पारसी बोधी आस्तिक नास्तिक विज्ञानी भी ऐसे ही सुनता गाता है। किसी का कोई और नियम तो नहीं है। मतलब सबको एक जैसा बनाया। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग बजया। कौन भले को ना को भले, सब उसी के, एक पिता एक स्वयं। उसके बाद आ गया वायु। अब आकाश में वायु चलेगी। आकाश नहीं है तो वायु कहां चले? तो वायु का जो तत्व है, अब वायु हमें कहां से फील होती है? तो यहां को छुएगा तो स्पर्श लगेगा। तो वायु का विषय तन मात्रा क्या हुई? स्पर्श। तो स्पर्श इसका ज्ञान इंद्रिय क्या है? कैसे पता लगेगा ठंड है कि गर्मी है? त्वचा से, स्किन से पता लगेगा ना। अब इसका जो कर्म इंद्रिय है वो क्या बनाई गई? हाथ। कैसे? यहां पे खुजली हुई, खुजली हुई यहां। अब मेरे तो हाथ खराब है, मैंने विजय को बोला, विजय यहां थोड़ी गर्दन के पीछे खुजली है, जरा खुजाना। तो ये खोज लेगा कहां खुजली है? खुजली को खोजना पड़ता है ना। तो इसके यहां कोई आंख लगी है? लगी कोई आंख लगी है? ये वहीं जाएगी ना, 1 सेंटीमीटर इधर ना 1 सेंटीमीटर इधर। अगर विजय को जाएगा तो थोड़ा नीचे, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ऊपर, नहीं नहीं, दाएं दाएं दाएं, बोल छोड़, यही जाएगा, खुजाएगा ना। तो ये ज्ञान भी सारे संसार का सेम ही है या किसी का और है? कोई, सबका सेम। तीसरा अग्नि। अग्नि का जो तन्मात्रा है जिससे अनुभव होता है वो है रूप। तो ये सब रूप से दिखाई दे रहा है, सब रूप से दिखाई दे रहा है। किसी का रूप देखना हो तो कैसे दिखेगा? अब मुझे अग्रवाल साहब दिखाई दे रहे हैं तो कैसे दिखाई देंगे? इससे। तो इसको देखने के लिए ज्ञान इंद्रिय कौन सी है? आंख, नेत्र। और इसका फोकस कौन करेगा? ये कैमरे के स्टैंड लगे हैं, तो इसका स्टैंड कौन सा है जिसे ये फोकस पूरा करे? पांव। ये भी सबके सेम है। उसके बाद चौथी जल। तो इसका रस, इसकी ज्ञान इंद्रिय जीभ। तो जीभ से ज्ञान होगा सब चीजों का। रसना इसका नाम है, रसना, ये रस लेती है।
भाषा जो है सीमित है, परंतु ज्ञान असीमित है। भाषा में उतना ज्ञान नहीं है जितना ये, ज्यादा ज्ञान नहीं है। इसने पीएचडी से भी ज्यादा पढ़ाई की है। रसना ने पीएचडी फेल है इसके सामने। क्योंकि अगर मैं पूछूंगा ये नींबू कैसा होता है, नींबू का टेस्ट क्या है, खट्टा, आंवले का, इमली का, आपके पास एक ही शब्द है खट्टा, दूसरा है कोई शब्द? और चीकू मीठा, खजूर, शहद, गुड़, चीनी, मतलब चीनी खाली, खजूर खाली, एक ही टेस्ट है, पर शब्दों में मीठा 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 मीठा। तो जीभ को पता है ना ये खजूर का टेस्ट है कि इमली का टेस्ट है कि शहद का टेस्ट है कि मिश्री का टेस्ट है कि आम का टेस्ट है कि सेब का टेस्ट है, जानती है ना। और कितना पार्ट जानता है? सिर्फ आगे 1 इंच बस। कड़वी गोली लेनी हो तो कहां रखते हो? 1 इंच के बाद, वहां टेस्ट नहीं आता। जीभ एक ही है, एक ही जीभ, परंतु जब टेबलेट लेनी हो तो मुझे उसका टेस्ट लेना ही नहीं है। तो ये इसकी ज्ञान इंद्री है जीभ और इसकी कर्म इंद्री है मूत्र द्वार। जितना वेस्ट है सब, ये भी सबका सेम है। उसके बाद थल, धरती। अब धरती पे जितने भी पदार्थ हैं सबकी गंध अलग अलग है। सेब की अलग है, संतरे की अलग है, चीकू की अलग है, सबकी अलग है ना। तो हमारे पास इतने गंध के शब्द तो है ही नहीं। मैं पूछूं कि चीकू की गंध कैसी है, कोई भाषा में वर्ड है एक भी? वहां तो चलो मीठा तो है, यहां तो वो भी नहीं है। मैं पूछूं चीकू की गंध कैसी है, बोला ये नहीं बता, लिख नहीं सकते, हां महसूस कर सकता हूं। तो महसूस कौन करेगा? नाक, नाक ही महसूस करेगा। भले आंख पे पट्टी लगी हो, कान बंद कर दो, लगता है पड़ोसी के घर में हलवा बन रहा है, दूर से कैच करता है। इसका एरियल बड़ा तगड़ा है। तो इसका जो कर्म इंद्री है वो है मालद्वार, जितना वेस्ट सब। अब क्या करो, ये है ना, ये इसका ये जो इसके ज्ञान इंद्रियां हैं, कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक। हम ये कहा ना, ये इसका टेस्ट करता है, ये देखता है, ये नहीं देखते, ये माध्यम है। तो देखता कौन है? अंतःकरण, मन। मैंने देखा, मैंने खाया, मैंने सूंघा, मैंने चखा, मैंने छुआ। तो करने वाला मन। षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। मन छठी इंद्रिय है, छठी इंद्रिय है ये करता है सारा कुछ। बुद्धि निश्चय करती है, मन संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है। क्योंकि संजय जी ने पूछा, बोला कार्यक्रम हो रहा है फाजिलका में, चलना है? तो विचार दिए अपने साथी को। वो बोलता देखते हैं। तो ये देखते हैं, किसने बोला? बुद्धि ने। बोल रुक जा, प्रोग्राम बना ले, कब चलना है, कितने दिन का है, काम का क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। तो उसके बाद बुद्धि ने कहा ओके चलो टिकट करवा दो। तो बुद्धि निश्चय करती है। संकल्प किया मन ने, निश्चय किया, बुद्धि ने ठप्पा लगाया, मैंने बोला मैं जा रहा हूं। तो बुद्धि बोली मेरा काम। बोली काम हमने किया, ठप्पा तू लगा रहा है। बोला मैं जा रहा हूं। सुनेगा मन, विचारेगी बुद्धि, तो मैं कहेगा मैंने सुना, तो अहंकार ठप्पा लगा देगा। और चित्त बोलता है मेन काम तो मेरा है। अगर मैं होश में नहीं, आपको होश नहीं देता, मैं चेतना युक्त नहीं होता, तो आपका तो काम ही नहीं।